ये जो कोरोनिल यहां पर रखी हुई है, भारत सरकार से दवा का लाइसेंस इसको मिला है और पहला डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने इसके ऊपर किया है। तो मैं एक बात कहता हूं, हमारे डॉक्टर साहिबान यहां पर जो है, मैं उनका आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक एक प्रश्न पूछता हूं। पूरे वर्ल्ड में कोरोना की कोई दवाई नहीं है अभी तक, जो हम दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक मेडिकेशन है। हाँ। यदि हमने डबल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एक दवाई बनाई, और मैं मानता हूं कि अभी भी जब वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं, जो बहुत सीवियर कंडीशंस है, उसमें बहुत लोग मर रहे हैं, और पूरी दुनिया में WHO की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में खाली कोरोना की बात नहीं, बाकी सब बीमारियों में जितने लोग दवा न मिलने के कारण से मिलते हैं, उससे ज्यादा लोग तो दवा मिलने के कारण से मिलते हैं, ये उसकी भी रिपोर्ट है। तो हमको एक दूसरे की कोई, अभी भी मैं छींटाकशी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि आयुर्वेद को और अपनी सनातन संस्कृति पर आधारित, सनातन ज्ञान पर आधारित और नूतन अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित, हमने 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च किए पूरे वर्ल्ड में। योग और आयुर्वेद के जितने भी रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हुए पूरे वर्ल्ड में, उसका 10%, ये पूरे काफी रिसर्च पेपर, तो इधर हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बैठे हुए, जो हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, वो साथ में लेकर के बैठे हुए। कोई, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना बात नहीं करता, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना बात नहीं करता। तो मैं इतनी भी बात कहूंगा, जब मैंने ये कहा कि मैंने बयान पढ़ा था और उस पढ़े हुए बयान को भी मैं वापस लेता हूं, मैं कहता हूं आओ मिलकर के काम करें, क्योंकि आपके पास यदि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, आप कुछ बहुत ही सीरियस जो सर्जरी है उनकर को करने में एक्सपर्ट है, तो हमारे पास भी हाइपरटेंशन का परमानेंट इलाज है, उसका स्थायी सॉल्यूशन है। हमारे पास अस्थमा का, अर्थराइटिस का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का समाधान है। मैं आप अपने डॉक्टर साहिबान से पूछता हूँ, स्वामी जी, क्या आपके पास में टाइप 1 डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? स्वामी रामदेव जी, 2 सवाल है आपसे, हमारे पूर्वजों ने 2 सवाल है, उसके बाद में डॉक्टर ले आपके पास भी आ रही हूँ। 2 सवाल है, पॉइंटेड सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा स्वामी जी। पहला सवाल ये, वैक्सीन ले ली आपने जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है? दूसरा सवाल, क्या आपके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण जी, उनका इलाज भी तो एम्स में हुआ ना सर? तो आपको भी इलाज के लिए इन्हीं एलोपैथी डॉक्टर्स की राह देखनी पड़ी। मैं वापस कह रहा हूं जी, देखो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, अंजना जी, अभी आप जो है ना, मैंने 25 प्रश्न दागे, एक प्रश्न का आप उत्तर नहीं ले रहे। मैंने कहा मैं तो मान रहा हूं इस बात को कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर, सर्जरी के तौर पर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, और मैं एक प्रगतिशील विचार का व्यक्ति हूं। इसलिए मैं कहता हूं ये सब्जेक्ट इनके पास रहने दीजिए, नहीं, ये सारा काम मैंने ही कर लिया तो फिर ये क्या करेंगे। इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो बहुत सीरियस सर्जरी है, वो इनके पास छोड़ दीजिए। बाकी सारा ट्रीटमेंट करने का मैं वैज्ञानिक तौर पर, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के साथ मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। इनसे एक तो पूछ लो, इनके पास में सिर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन है, डॉक्टर माइग्रेन पेन का सॉल्यूशन है, थायराइड का सॉल्यूशन है, आरए फैक्टर का सॉल्यूशन है, हेपेटाइटिस का सॉल्यूशन है, फैटी लिवर का सॉल्यूशन है। इनके पास में गैस कब्ज की भी कोई परमानेंट दवाई है क्या, कि जिससे कि एक बार खा ले व्यक्ति को कब्ज ना हो, उनको एसिडिटी ना हो, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस ना हो? क्या उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है? पूछ तो लो, आप इनसे तो पूछो, सारे प्रश्न मुझसे पूछने में लगे आप। डॉक्टर लेले जी, आप इनका जवाब दीजिए। डॉक्टर लेले, आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पूछ रही हूँ। नहीं, अभी जो मैंने एक बयान पढ़ा हुआ था वो वापस ले लिया। हाँ। अब ये स्वामी रामदेव की जान लेंगे क्या? दूसरी बात, मैंने एलोपैथी के जो उसके श्रेष्ठ तत्व हैं उनकी प्रशंसा भी कर दी। इनके मुख से तो एक बार भी नहीं निकला कि आज करोड़ों लोगों की यदि जान बची है तो उसमें योग का भी योगदान है, गिलोय और तुलसी का भी योगदान है। और डॉक्टर किसी फार्मा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, डॉक्टर जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो एक कोरोनिल जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसके ऊपर इनको आपत्ति क्यों है वो भी पूछ लो जरा इनसे। और मैंने और 25 प्रश्न पूछे हैं कि भाई कोरोना के साथ साथ लोगों को टाइप 1 400 500 शुगर हो रहा है। मैं कह रहा हूं ठीक है, जितने भी दुनिया भर के
पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस ठीक है, इसका जवाब ले रहे हैं। आयुर्वेद में, योग में एक परमानेंट सोल्यूशन। डॉक्टर राजन शर्मा, 3 सवाल, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, 3 सवाल। और पहला सवाल ये है, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, और सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, उसकी बड़ाई क्यों नहीं इनके मुंह से होती है एक बार? कह रहे हैं आयुर्वेद के लिए माइल्ड पेशेंट जो है वो मॉडरेट और सीरियस हो जाएंगे। मैं शर्मा जी आपको पूरे स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि माइल्ड और पेशेंट्स को आप एक भी पेशेंट, सिंगल पेशेंट यदि मॉडरेट हो जाए प्राणायाम करके और ये स्वासारी कोरोनिल खा करके या अणुतेल नाक में डाल करके, तो गिलोय या तुलसी का काढ़ा पी करके, तो मैं आप जो कहो वो 100 दंड लेने के लिए तैयार हूं। पूरे देश का ये बहुत बड़ा चैनल है, जो देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसके ऊपर इस बात को कह रहा हूं। तो आप ये आरोप मत लगाइए, या आप आरोप लगा रहे हैं कि लोग योग करेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे। मेरे पास में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस है और लाखों लोगों का कोरोनिल का डेटाबेस है, जिनका 50 से लेकर 80% ऑक्सीजन लेवल चला गया था। उनको भी हमने स्वासारी गोल्ड और कोरोनिल खिला करके, अणु तेल डाल के, दिव्य धारा सुगा करके ठीक किया। मैं आपको पूरा डेटा देने के लिए तैयार हूं। तो आपका ये कहना कि माइल्ड पेशेंट सारी मैनेजमेंट ले लीजिए ना, किलो तुलसी का काढ़ा पिएगा, वो सीरियस या मॉडरेट हो जाएगा, वो मर जाएगा। ये बहुत बड़ा आपका अपमान है। करोड़ों लोग योग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, वो एक साइंस है। आप उसका इस तरह से अनादर नहीं कर सकते कि आप योग को, आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो आप माइल्ड से मॉडरेट हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे और मर जाएंगे। ये गलत बात है आपकी। डॉक्टर राजन, आप रिस्पॉन्ड करें, आपको भी बयान वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। अंजना जी, बाबा जी तो भूल गए मैंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा सम्मान मैं आपका इस करके करता हूं कि आपने योग का प्रचार किया। ये कहा कि नहीं कहा, आप बताइए, आप साक्षी हैं। नहीं, उन्होंने शुरू में ये बात कही थी कि यमुना पार से वो भी आए हैं और वो कह रहे थे कि योग का आपने प्रचार यमुना पार से नहीं, यमुनानगर से, यमुनानगर से। आप सम्मान करते हैं कि यदि योग करते रहे, आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग करते हैं तो माइल्ड है वो मॉडरेट और सीरियस हो जाएंगे। ये भी तो मैंने ये कहा, आपने योग का प्रयोग किया। योग आयुर्वेद को सूडो साइंस नहीं कहना चाहिए। आप नहीं कह रहे, अच्छी बात है, आगे भी ना कहें और हम भी नहीं आपके बारे में कोई अनाप शनाप बात करें। हाँ, बस आज मेरे को सबसे बड़ा दुख आज ये पहुंचा जब आपका एक वीडियो क्लिप सुबह आया कि जब आपने कहा कि डॉक्टर टर टर टर, जो 1000 डॉक्टर मर गए, जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो बाकी को क्या बचाएंगे? अब ये तो अशोभनीय बात करो ना, वो किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है? पूरा संदर्भ मैं 2.5 घंटे बोलता हूं, उसमें से आप भाई साहब 5 सेकंड का कोई क्लिप ले आएंगे। बाबा जी, ये तो सोशल मीडिया का जमाना जिसका आप इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट पर बात कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कोरोना के कारण से शुगर बढ़ रहा है, लोगों का बीपी बढ़ रहा है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, इम्यूनिटी डाउन जा रही है, लोगों के पेट खराब हो रहा है, आपकी बात बड़ी करता हूं, हो रही है, आपकी बात बड़ी करता हूं, बताइए ना जो हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। आपके पास क्या? आपकी बात बड़ी करता हूं। आपने एक अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सोच रहा हूं 50,000 बेड का पतंजलि में एक बेड अस्पताल खोल दूं और मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा, प्रधानमंत्री से बात करूंगा। इसका मतलब आपके पूरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कृपया करके सारी कोविड मैनेजमेंट को आप अपने हाथ में ले लीजिए। बाबा रामदेव, मैं पूरी कोविड मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूं, आप लोग दे दो मुझे। नहीं, हम तो यही बात है, आप लोग ये प्रधानमंत्री दे सकते हैं, सारे पेशेंट में लेने के लिए। अरे कुछ भी तो आप भी तो कुछ करोगे, इतनी बड़ी साइंस कैसे आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? थोड़ा आप करो, थोड़ा हम करेंगे। तो बाबा रामदेव जो है कम से कम जो सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, माइल्ड, और अब तो मेरे पास हजारों पेशेंट जो सीवियर थे, जिनका वो तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं तक ऑक्सीजन लेवल आ गया था, जिनके 50% फेफड़े खराब हो चुके थे, उनको हमने ठीक किया। तो सारा डेटा जब हमारे पास है, उतनी तो बात सुननी चाहिए ना अंजना जी। ऐसे एक तरह से आयुर्वेद को नकार देना कि कोरोनिल के कारण से कोरोना बढ़ गया, ये तो पहली बात मैं सुन रहा हूं। ये बात तो गलत है ना। और आपने खुद कहा लाइफ सेविंग ड्रग्स एलोपैथी में, जब मैंने आपसे पूछा कि मैं तो बोला हूं, हाँ, तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में तो लाइफ सेविंग ड्रग्स वाले की तरफ ही जाना पड़ेगा ना। वही डिसाइड करेंगे ना कि ये दवा दो या ये तो मैं कब मना कर रहा हूं? जहां देखो, जहां पेशेंट
जहां पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, मैं अब आपको एक अगली बात कहता हूं, हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल 4 घंटा दूर है, और यदि अनुलोम विलोम करता करता व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिंदा रह जाता है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। और महाराज उसको सीपीआर कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं, सीपीआर कहते हैं। सबसे बड़ी बीमारियों को साइंटिफिक एविडेंस के साथ ठीक कर चुका हूं, और उसके बाद कह रहा हूं भैया लाइफ सेविंग ड्रग्स में एलोपैथी अपना लो, जहां जरूरत पड़े वहां सर्जरी भी करवा लो। तो सारा ठेका यही क्यों लेकर के बैठते हैं? अरे कुछ तो काम कुछ सेवा हमारे लिए भी छोड़ दो। हम सारे मिलकर के मानवता की सेवा क्यों ना करें? मैं कह रहा हूं आपको, ऐसा देखो, आपको मैं आप हॉस्पिटल तो पूरे देश में खुले हैं, वो वहीं पर भर्ती, और उन्हीं क्या कर रहा हूं मैं, पूरा डेटा भेज देता हूं अंजना जी आपको, इन डॉक्टर साहिबान को, IIM को, जो हमारे जो बैठे हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग, इनको सबको मैं डेटा भेज देता हूं। देश के हजारों हॉस्पिटल्स में हजारों रोगियों ने, जिनका 50-60 तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था, उन लोगों को भी हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। कुछ लोगों की मौत वो हो रही है, सब जगह हो रही है, सब डॉक्टर्स भी प्रयास कर रहे हैं, सब मिलकर के भी प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, जो है माइल्ड, मॉडरेट, सभी प्रकार के पेशेंट्सों को ट्रीट किया है। सारा डेटा मैं आज तक को भी भेज दूंगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी भेज दूंगा, और हमने ये सारा डेटा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का, पूरा पिछले मात्र 5 सालों का, और 5 करोड़ लोगों का डेटाबेस हमारे पास में पिछले 25 सालों का, 10 करोड़ लोगों का डेटा हमारे पास में आयुर्वेद का। और आप लोगों की जानकारी के लिए देखो, इतना ज्यादा हमको किसी साइंस को क्यों, हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते करते नहीं थक रहे। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा कि योग आयुर्वेद की साइंस को भी हम थोड़ा स्वीकार करते हैं। आज हमारे पास में जो पूरा का पूरा, मैंने कहा, रिसर्च पेपर पूरे वर्ल्ड में योग और आयुर्वेद के सबसे ज्यादा। एक मिनट अंजना जी, देखो, एक आदमी मर गया, पतंजलि के साथ तो जो है 100 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े, एक आदमी मर गया, और वो भी, अब फिर मैं कहूंगा, तो उसको स्टीरॉयड कितना दिया गया था, उसको जो है रेमडेसिविर कितना दिया गया था, उसको दवाओं की डोज कैसे दी गई थी। अब आप कहेंगे कि फिर आप मेडिसिन के ऊपर आप जो है प्रहार कर रहे हो। अरे भैया, आप देखो, रोहित सरदाना जी जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, क्यों मर गए जी? वो तो उनको जो है ट्रीटमेंट में दिक्कत हुई थी, ओवरडोजेस दी गई थी दवाइयों की, उनको हाइपरटेंशन था, उसके बावजूद भी उनको स्टीरॉयड और दूसरी कुछ चीजें दी गई, और उनको कार्डियक अरेस्ट होकर के मरे। आप उत्तर दे दो ना उसका।